अड़ियल ट्रंप के तेवर अब ठंडे पड़ रहे हैं और इसके पीछे की वजह है पाकिस्तान। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। जब आज सुबह हुई तो आप लोगों ने भी अखबार खोलकर देखा होगा और न्यूज़ चैनल आप देखने गए होंगे। वजह इसके पीछे ये थी कि ट्रंप ने जो ललकारा था ईरान को और ये कहा था, ये दावा किया था कि ईरान को खत्म कर दिया जाएगा, ईरान का एक भी इंसान नहीं बचेगा। इसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या अमेरिका परमाणु हमला कर सकता है ईरान पर, क्योंकि एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी ट्रंप की तरफ से और ट्रंप ने ये दावा किया था, ये बयान दिया था कि ईरान को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। यहां तक कि टाइमिंग भी बता दी गई थी। भारत की टाइमिंग के हिसाब से अगर बात करें तो बुधवार सुबह 5 बजे ये हमला होना था अमेरिका की तरफ से ईरान पर। लेकिन जब आज सुबह उठते हैं और अखबारों की तरफ नजरें घुमाते हैं तब ये पता चलता है कि अब अमेरिका ने अपने कदम पीछे रख लिए हैं, क्योंकि सीज फायर हो गया है और इस पर ईरान ने भी सहमति जताई है। इसकी पुष्टि ईरान ने भी कर दी है। देखिए, ताजा अपडेट अब ये है ईरान और अमेरिका वॉर को लेकर कि अमेरिका और ईरान के बीच जो वॉर चल रही है फिलहाल 2 हफ्ते के लिए इसे टाल दिया गया है। यानी कि 2 हफ्ते के लिए सीज फायर हुआ है। 2 हफ्ते में कोई भी हमला नहीं किया जाएगा, ना ईरान की तरफ से ना अमेरिका की तरफ से। और अमेरिका ने यह दावा किया है कि सीज फायर हुआ है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से, यानी कि मीडिएटर बना है पाकिस्तान और इसकी वजह से जो वॉर चल रही थी ईरान और अमेरिका के बीच में, इस पर फिलहाल के लिए ब्रेक लगा दिया गया है। यानी कि जो वो गीदड़ भभकी दे रहा था अमेरिका, जिस तरह से ट्रंप दहाड़ रहे थे, जो बयान सामने आ रहा था कि ईरान को पूरा तबाह कर दिया जाएगा, जड़ से खत्म कर दिया जाएगा, फिलहाल अब लग रहा है कि ट्रंप के तेवर जो है वो ठंडे पड़ गए हैं। लेकिन इसका क्रेडिट किसे जा रहा है? पाकिस्तान को, क्योंकि अमेरिका साफ तौर से कह रहा है कि मध्यस्थता की गई पाकिस्तान की तरफ से, मीडिएटर बना पाकिस्तान, जिसकी वजह से ये सीज फायर हुआ है। अब सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं, क्योंकि देखिए हर तरफ यही चर्चा हो रही थी कि ईरान पर अगर परमाणु हमला किया जाता है अमेरिका की तरफ से तो पूरा ईरान तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ट्रंप ने, तब एक रिपोर्टर ने उनसे ये सवाल भी किया था कि जब अमेरिका हमला करेगा ईरान पर तो क्या आप जानते हैं कि पूरा ईरान इफेक्ट होगा इससे? वहां पर जो आम नागरिक रहते हैं, जो आम लोग रहते हैं, उन पर बेवजह एक तरीके से प्रताड़ना होगी ये। तब ट्रंप का ये बयान सामने आता है कि दे आर एनिमल्स, यानी कि वो जानवर हैं। यानी कि ईरान में रह रहे एक एक शख्स को जानवर करार दिया है ट्रंप ने। अब देखिए, जिस तरह से अड़ियल रवैया दिखाया था ट्रंप ने, उसके आगे ईरान भी झुकने को तैयार नहीं था। ईरान ने भी दो टूक कह दिया था कि हम रास्ता खोलने को तैयार नहीं है। इसके बाद बौखलाए थे ट्रंप और उनका यह बयान सामने आया था कि हम पूरे ईरान को ही नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन अब ताजा अपडेट ये है कि दोनों के बीच चल रही वॉर पर फिलहाल के लिए ब्रेक लगा दिया गया है, सिर्फ 2 हफ्ते के लिए। और इसकी वजह है पाकिस्तान। वो कैसे, आपको बताते हैं। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बताया गया कि ईरान की तरफ से तुरंत स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज खोलने की शर्त पर बमबारी और हमले 2 हफ्ते के लिए स्थगित करने के लिए राजी हूं, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। और ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ये फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के अपील के बाद लिया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि मीडिएटर की भूमिका में कौन आया? पाकिस्तान। और यहां क्लियर कर दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कि ये सब कुछ जो फैसला हुआ है इसके पीछे की वजह है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर, क्योंकि उनकी तरफ से अपील की गई, तब जाकर ट्रंप ने इस पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि हमें ईरान से 10 पॉइंट का प्रस्ताव मिला है। दोनों देशों के बीच सभी विवादित मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। अगले 2 हफ्ते की बात करें तो समझौते को अंतिम रूप देने और उसे लागू करने के लिए जरूरी होगा।
इसी के साथ देखिए ईरान ने भी सीज फायर की पुष्टि कर दी है। ईरान ने भी इस पर सहमति जताई है कि ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बताया है कि आगे की बातचीत 11 अप्रैल से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होगी और ईरान ने 2 हफ्ते के लिए हॉर्मुज खोलने की जानकारी दी है और अपने नागरिकों से कहा है कि इस दौरान राष्ट्रीय एकता बनाए रखना और जीत का जश्न पूरी ताकत से जारी रखें। देखिए पाकिस्तान पीएम ने अमेरिका ईरान से बातचीत की जानकारी दी थी। उन्होंने पहले एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए ये जानकारी दी थी कि दोनों के बीच बातचीत हो रही है और माना जा रहा है कि जो प्रॉब्लम चल रही है उसे सॉल्व किया जा सकता है। शहबाज शरीफ ने एक्स पर बताया था कि उन्होंने ट्रंप से ईरान को दी गई गाइडलाइन 2 हफ्ते बढ़ाने की अपील की है और शरीफ ने दावा किया कि पाकिस्तान ने ईरान से भी 2 हफ्तों के लिए हॉर्मुज खोलने की अपील की है ताकि इसे सद्भावना के संकेत के रूप में देखा जा सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो सीज फायर हुआ है यानी कि 2 हफ्ते के लिए जो वॉर पर ब्रेक लगी है, ना ईरान हमला कर सकता है 2 हफ्ते के बीच और ना ही अमेरिका कर सकता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इजराइल जो है अभी भी हमला कर रहा है। ताजा अपडेट ये है कि ईरान और अमेरिका के बीच घोषित 2 हफ्ते के सीज फायर के बावजूद जमीनी हालात जो है वो सामान्य नजर नहीं आ रहे हैं और रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली वायुसेना ईरान में लगातार हमले कर रही है, यानी कि इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। यहाँ भले ही अमेरिका और ईरान के बीच जो है वो हालात थोड़े से सामान्य नजर आ रहे हों, लेकिन जो इजराइल है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने भी सीज फायर लागू होने के बाद इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की कई खेप दागी है और इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से लेबनान को भी सीज फायर में शामिल बताए जाने के बावजूद इजराइल ने यहां पर हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी कार्रवाई रोकने के संकेत नहीं दिए हैं। देखिए ट्रंप ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान अपने सोशल मीडिया से शेयर किया। इस बयान में 2 हफ्ते की सीज फायर समझौते और हॉर्मुज को खोलने की पुष्टि की गई है। यानी कि इतना तो समझ में आ रहा है कि कल तक जो ट्रंप दहाड़ रहे थे, कल तक जो डोनाल्ड ट्रंप ललकारते नजर आ रहे थे ईरान को, फिलहाल दोनों के बीच जो है वो सहमति बन गई है। 2 हफ्ते तक के लिए इनके बीच जो वॉर चल रही थी उस पर ब्रेक लगा दिया गया है क्योंकि सीज फायर हो गया है। इसका क्रेडिट जो है ट्रंप पाकिस्तान को दे रहे हैं, लेकिन इजराइल जो है वो बाज आने को तैयार नहीं है। इजराइल की तरफ से लगातार जो है हमले किए जा रहे हैं। वहीं अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सभी ऑफेंसिव मिलिट्री ऑपरेशन रोके हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने सभी ऑफेंसिव मिलिट्री ऑपरेशन रोककर यह बता दिया है कि जो सहमति बनी है उस पर वो कदम बढ़ा रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच घोषित 2 हफ्ते के सीज फायर के बावजूद इजराइल की अगर बात करें, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो बुधवार सुबह यानी आज सुबह मिसाइल अलर्ट जारी किया गया और इससे संकेत मिलता है कि युद्ध विराम के बावजूद जमीनी स्तर पर हालात पूरी तरह से सामान्य नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि मिसाइलों का जो निशाना है वो क्या था और ये कहां से दागी गई है। दोनों देश युद्ध के दौरान पहले भी हमले का सामना करते रहे हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि कई बार युद्ध में पक्ष अंतिम समय में हमले करते हैं और ताकि अपनी स्थिति जो है वो मजबूत दिखा सके। लेकिन अभी पूरी इस खबर का लबुलवाव ये कहता है कि जो अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से आंखें तरेरते नजर आ रहे थे ईरान की तरफ, फिलहाल अब ये सब कुछ शांत हो चुका है। फिलहाल इस पर ब्रेक लग चुका है। 2 हफ्ते के लिए ये ब्रेक लगाया गया है और राहत की सांस सब इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब से ट्रंप ने ये चेतावनी दी थी कि पूरे ईरान को खत्म कर देंगे, क्योंकि ईरान जो है वो रास्ता देने को तैयार नहीं है, रास्ता खोलने को तैयार नहीं है, और जब से ट्रंप ने ये कहा था कि हम पूरे ईरान को तबाह कर देंगे, तब से ही ये चर्चा चल रही थी कि अगर ऐसा होता है, अगर परमाणु हमला किया जाता है अमेरिका की तरफ से ईरान पर, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, यहां तक कि भारत पर भी इसका असर पड़ेगा। और यही वजह है कि जब से ये बयान सामने आया था डोनाल्ड ट्रंप का, तब से ही पूरे देश, पूरी दुनिया के लोग परेशान नजर आ रहे थे। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि दोनों के बीच 2 हफ्ते के लिए सीज फायर हुआ है, सहमति इस पर जताई गई है। अब सबकी नजरें हैं 11 अप्रैल को होने वाली बैठक पर कि 11 अप्रैल को जो बैठक होती है उसमें क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आ पाता है।
क्या रिएक्शन है आपका, बताइएगा जरूर। जिस तरीके से ट्रम्प का एटीट्यूड नजर आ रहा है वो क्या कहता है, बताइएगा।